हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, फाइनली रेलवे ग्रुप डी भर्ती में छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। जी हां फ्रेंड्स, इंतजार समाप्त हो चुका है। अभी जाकर के एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है फ्रेंड्स, न्यू डीबी को लेकर के, और दो दो जोन से छात्र के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। तो आइए पूरी अपडेट देख लेते हैं। अब यहाँ पे कंफर्म आपकी न्यू डीबी आने वाली है, कट ऑफ मार्क्स कम होने वाले हैं, मेरिट डाउन होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम रीजनिंग करके, जहां पे देखिए सारे के सारे पेपर में अभी तक जो भी रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं सब कुछ आपको इस बुक में सोल्व पेपर मिल जाते हैं। वही इसी तरह से इनका मैथमेटिक्स का भी बुक आता है, जिसमें अभी तक जितने पेपर हुए रेलवे के सारे के मैथमेटिक्स के आए हुए प्रश्न और सोल्व पेपर आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसी तरह से सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान का भी इनका बुक आता है, जो कि इस बुक में सभी जो यहाँ पे जीके और साइंस के प्रश्न है वो इस बुक में मिल जाएंगे। और इसी तरह से इनका एक वन लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान का भी बुक आता है, जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चाहो तो अपने आगामी एग्जाम्स के लिए इन सभी बुक्स को कंसिडर कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ही अवेलेबल है। तो ये रही फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफिशियल अपडेट, जो कि यहाँ पे आ चुकी है नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की तरफ से। बहुत इंतजार के बाद दोस्तों कोई नोटिस आई है नई डीबी के ऊपर, डेट 18/7/2024। इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ सीईए नंबर RRC 1/2019। अब इसमें देखिएगा तो इनके तरफ से बताया गया है, इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ CEN RRC 1/2019 दैट थर्ड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB ऑफ कैंडिडेट against CEN number RRC 1/2019 will be held at a very short notice। यानी फ्रेंड्स ये तो इन्होंने बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि थर्ड डीबी अब 100% आपकी आनी है, और बहुत जल्द वेरी शॉर्ट नोटिस पे, यानी कि तुरंत ही एक नोटिस आएगी कुछ दिनों के अंदर, जिसमें पूरी की पूरी छात्रों की लिस्ट रहेगी जिनका जिनका थर्ड डीबी में सिलेक्शन होगा। तो जितने भी छात्र थे, कई बार RRC भी गए थे, वहां से बिल्कुल निगेटिव यहाँ पे रिप्लाई मिल रहे थे। छात्रों को काफी परेशान थे कि सर यहाँ पे नहीं आएगी क्या थर्ड डीबी, ऐसे बोला जा रहा है RRC के ऑफिशियल द्वारा कि नहीं आएगी, इस तरह से चीजें, और काफी हताश हो चुके थे। मैंने बार बार बोला कई वीडियो बनाकर कि देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता। जितनी भी सीटें जिस जोन में भी खाली है, 2024 तक दोस्तों पैनल की वैलिडिटी है आपकी RRC वाली, ठीक है। ये पैनल की वैलिडिटी बढ़ भी जाती है जब तक आपकी नई भर्ती की शुरुआत ना हो जाए, उनके पैनल ना आने लगे। तो अभी तो ग्रुप डी दूर दूर है, क्योंकि अक्टूबर माह तक ही दोस्तों नोटिफिकेशन आने वाली है नई भर्ती की। तो इससे पहले तो समझिए कि पुरानी भर्ती से ही वेटिंग क्लियर करेंगे जितनी जरूरत इनको पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि यहाँ पे बिल्कुल आपके अभी डीबी आने वाले हैं। बस अभी इसलिए वो लोग ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि बार बार जाइएगा परेशानी होती है। सिर्फ डीबी जारी करना नहीं, बहुत काम उनके होते हैं। इसीलिए दोस्तों अब देखिए इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया। कई बार छात्र गए तो थक हार के अब नोटिस इन्होंने निकाल दिया कि वेरी शॉर्ट नोटिस पे आपका है, जो कि थर्ड डीबी शुरू हो जाएगा। डिटेल्स ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश्ड वेरी शॉर्टली। जितने सारे छात्र हैं जो एलिजिबल पाए जाएंगे इस थर्ड डीबी में, उनकी लिस्ट जल्द से जल्द आ जाएगी। रही बात कितने सारे छात्र का सिलेक्शन होगा, तो देखिए सीट दोस्तों यहाँ पे खाली है, और कई सारे छात्र रिजाइन वाले केस के हैं और जो नॉन ज्वाइनिंग वाले हैं, जो ज्वाइन नहीं करने गए हैं। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि 300+ ये आनी चाहिए, कम से कम भी दे तो 300+ कैंडिडेट का आनी चाहिए। बाकी पूरा डेटा इसका चेक करना पड़ेगा कि कितना अभी तक यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुका है और कितने यहाँ पे है जो कि ज्वाइनिंग छोड़े हैं। ज्वाइनिंग छोड़ने वाले का तो अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग लिस्ट देंगे या फिर RTI के माध्यम से बताएंगे तभी। रिजाइन वालों का भी पता नहीं चलेगा क्योंकि लिस्ट देंगे तो। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में बोल सकते हैं कि 300+ यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि बड़ा जोन है और यहाँ पे भी काफ़ी सारे डिवीजन है जिसमें नौकरी छोड़ते हैं छात्र, नॉन ज्वाइनिंग वाले हैं, और जो यहाँ पे शुरुआत में मेडिकल में छठे हैं कैंडिडेट जिनका सेकंड डीबी में नहीं हो पाया था। इसके बाद देखिए कि कुछ का डीबी का इशू हुआ था। तो ऐसे केस में सीट अच्छी खासी आनी चाहिए, ठीक है। मैं मिनिमम 300 मान के चलता हूं, इससे आगे ही मुझे लगता है कि आएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्क्रिप्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस incorporated in earlier notice number 258 dated 19/2/2024 regarding second round of DB as well as instructions laid down in the employment notification। यानी जो पहले नोटिस निकाली गई थी सेकेंड राउंड ऑफ डीबी का, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया था उसके अकॉर्डिंग छात्र फॉलो करें। यानी एक चीज और साफ कर दिया कि
सेकेंड राउंड का डीवी आया था फ्रेंड्स, उसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जिनका सिलेक्शन होगा वो अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें, ओबीसी की सर्टिफिकेट, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले, इसी तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो पीईटी हुआ था उसका एक पोर्शन एडमिट कार्ड का जो लौटा दिया गया था, जो आपका सीबीटी हुआ था उसका एक पोर्शन जो एडमिट कार्ड का लौटा दिया गया था, ये सब कुछ तैयार रहे अपना डॉक्यूमेंट। जैसे ही आपका लिस्ट आएगा वो ज़्यादा समय नहीं देंगे और इसके बाद आपकी डीबी शुरू हो जाएगी और फिर डॉक्यूमेंट बनाने का भी एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा। इसलिए जिनके पास कुछ कमी भी है, थोड़े बहुत मार्क्स से अभी रहे हो, तो ऐसे केस में डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। यही इनका कहने का मतलब है इस सेंटेंस से, ठीक है। इसी तरह से जब नोटिस आएगी उसमें भी सब कुछ साफ साफ मेंशन रहेंगे फॉर चेयरपर्सन आरआरसी ईस्टर्न रेलवे। तो ये तो फर्स्ट अपडेट रही जो कि काफ़ी अच्छी खबर है कोलकाता जोन वाले छात्रों के लिए। अब यहाँ पे कुछ छात्र ये भी बोलेंगे कि सर ये तो नोटिस है जो कि वेबसाइट पे तो अभी है नहीं, क्योंकि कुछ छात्र को मैं देख रहा हूँ मेरे पास भी भेजे हैं ईमेल पे और ग्रुप्स में भी बोल रहे हैं कि सर ये तो नोटिस है लेकिन क्या सही नोटिस है, वेबसाइट पे तो दिख नहीं रही है। तो चलिए वेबसाइट पे भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रही वेबसाइट पे नोटिस, rrcer.org की वेबसाइट पे जाते हो और नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में आइएगा तो यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। नोटिस रिगार्डिंग थर्ड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट सीई नंबर RRC 1/2019 डेटेड 18/7/2024, ठीक है। तो ये नोटिस है, वेबसाइट पे भी आ चुकी है, यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ही 100% ऑथेंटिक नोटिस है। कुछ दिनों के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक और नोटिस आ जाएगी जिसमें पूरी की पूरी लिस्ट रहेगी, कट ऑफ मार्क्स डाउन हो जाएंगे, मेरिट डाउन हो जाएंगे और कई सारे छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारे कैटेगरी वाले छात्र का सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी सीटें दोस्तों इस जोन से खाली हैं। तो अच्छी खबर है ईस्टर्न रेलवे वालों के लिए। बाकी भी जैसे अपडेट आएंगे बताऊंगा। सेकेंड अपडेट देख लेते हैं। जो सेकेंड अपडेट आई है फ्रेंड्स, सेकेंड अपडेट ये दोस्तों आया है आरआरसी भुवनेश्वर जोन से, यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन की तरफ से। अब देखिए यहाँ पे एक केस है, कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि B2 मेडिकल वाले हैं, C1 मेडिकल वाले हैं, ठीक है। इनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं लेकिन अभी तक भी नौकरी नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि इसकी सीट खाली नहीं है। कई सारे छात्र को दोस्तों जैसे जैसे सीट खाली हुई है, जो B2 वाले रिजाइन करके गए हैं, C1 वाले जो नॉन ज्वाइनिंग है या फिर रिजाइन करके गए हैं किसी कारणवश से, तो इनके एवज में कई सारे छात्र को एडजस्ट करा लिया गया है। कई बार पैनल आए तो उसमें उनको जगह दे दी गई है। यानी कह सकते हो कि B2 C1 जिनको मिला था उनको धीरे धीरे करके एडजस्ट करा रहे हैं मेरिट में जो छात्र हैं, जब उनकी सीट खाली हो रही है तब, ठीक है। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं लेकिन दोस्तों अभी बीच में कोई पैनल आया नहीं था। कई सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे आरआरसी ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर पहुंचे, वहां पे एपीओ से मिले, सीपीओ से मिले, इसके बाद जो चेयरपर्सन हैं उनसे मिले। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं आरआरसी भुवनेश्वर जोन के जो रेलवे बोर्ड दिल्ली भवन में गए, वहां पे भी अपनी बात को रखी और बहुत अच्छी खबर निकल के आई। उनके तरफ से बिल्कुल भी आश्वासन दिए गए और पॉजिटिव खबर यही दिए गए कि जितनी जल्द हो सकती है जो भी हमारे पास B2 और C1 वाली पोस्ट खाली है रिजाइन की वजह से या फिर नॉन ज्वाइनिंग वाले केस से, तुरंत ही हम लोग एक नोटिस निकालेंगे और जितने भी छात्र हैं हमारे पास ऐसे जिनको नौकरी अभी तक नहीं मिल पाई है, B2 C1 वाले मेरिट में है, उनको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये अच्छी खबर है फ्रेंड्स, क्योंकि कई सारे छात्र होप भी खो चुके होते हैं कि काश मेरा नौकरी लगेगा भी कि नहीं लगेगा, कम मेडिकल है तो। लेकिन एक तरह से कहिए कि वो लोग जीवन दान एक तरह से कहिए कि दिए हैं कि जितने भी छात्र ऐसे हैं उनको यहाँ पे सिलेक्शन लेने की बात कही है। कुछ छात्र हैं जो कि इसको कंफर्म किए हैं, जो आरआरसी ऑफिस गए थे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कई सारे अदर जोन के भी छात्र हैं, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर वहां पे लेट लतीफी कर रहे हैं, आपके जोन में नहीं दे रहे हैं, तो आप उनके ऊपर प्रेशर बनाइए। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की भी अगर अभी आप लोग अपडेट देख रहे हो जहां पे 3rd DB की नोटिस निकाली, क्या ऐसे ही नोटिस निकाल दी? नहीं फ्रेंड्स, इसमें काफी सारे छात्रों का हाथ है। बहुत सारे छात्र हैं जो कि कई बार गए, वहां पे बातें सुनी, डांट सुनी, लेकिन तब भी अपनी बात पे अड़े रहे कि हर जोन में जब डीबी दे रहे हैं तो मेरी डीबी क्यों नहीं आएगी। तब जाकर के देखिए कि परेशान होकर के, प्रेशराइज फील करके उनको नोटिस निकालनी पड़ी। इसी तरह से ईस्ट कोस्ट रेलवे वाले भी अब यहाँ पे पॉजिटिव खबर दे रहे हैं। कई जोन देखिए, हुबली जोन वाले छात्र को परेशान किया जा रहा है, यहाँ पे गोरखपुर जोन वाले छात्र परेशान है और भी कई जोन के छात्र परेशान है प्रॉपर डीबी ना आने से। तो उनको भी मैं बोलूंगा कि कुछ आप लोग ग्रुप्स बनाइए, 15-20 कैंडिडेट के ग्रुप्स बना करके आप लोग जाइए। थोड़े बहुत तो कष्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि सीट खाली है फ्रेंड्स और वैलिडिटी 2024 तक है, तो 2024 तक इनको वेटिंग क्लियर करनी है धीरे धीरे करके। ये आरआरसी पे डिपेंड करता है कि चाहे तो उसको बंद भी कर दें कि हाँ मेरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, अब मैं नहीं कैंडिडेट को लूंगा। लेकिन जब तक सीटें खाली होती है और आप लोग प्रेशर बनाते हो तो उनके भी मन में
रहता है कि अभी कैंडिडेट हैं, अभी सजग है कैंडिडेट, उनको नौकरी चाहिए, तो वो क्या करेंगे कि जितनी सीट खाली रहेगी उस पर यहाँ पे न्यू डीबी निकालते रहेंगे। ऐसे केस में आपका ही भला होते रहेगा। बाद में जो आपको एग्जाम देने की जरूरत है अक्टूबर वाले में, उतना पेपर से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसी में आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर पीईटी पास हो और थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए हो तो, अगर न्यू डीबी आती है, रिप्लेसमेंट डीबी आती है तो मैं यही बोलूंगा कि कुछ और अभी आप लोग छात्र हैं जो मिल करके अपने आरआरसी में जाइए, प्रेशराइज कीजिए, इन सब चीज़ों को हाईलाइट कीजिए। और यहाँ पे कोशिश मेरी यही रहेगी कि जल्द से जल्द ही उनके तरफ से भी अपडेट कुछ निकल के आए, ताकि मैं भी आपको इन्फॉर्म कर सकूं। तो जैसे ही और जो उनकी अपडेट कोई नोटिस आती है इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके ऊपर आपको क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।